बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक नए व्लॉग के साथ। तो आज मैं जा रही हूँ अपने चेकअप के लिए। तो मैंने सोचा कि अब करा ही लेना चाहिए, इससे ज़्यादा काम ख़राब हो। बात यह है कि हम लोग अपनी सुस्ती की वजह से ये सब काम नहीं करते, हालांकि अपनी सेहत का ख्याल हमें पहले रखना चाहिए। तो यहाँ पे शान फैसल पे हम आ गए। यहाँ से हम लोगों ने गाड़ी ली है। रेड जो है बस हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। सड़कों पर चलती हुई भी खूबसूरत लगती है, बैठ के भी सुकून मिलता है। एसी गाड़ी है, सख्त शदीद गर्मी है कराची में। और ये है कि इसमें बंदे को बैठ के सुकून मिलता है। असल में एसी गाड़ी है तो अच्छा। कराची बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ये देखें हैबिट, और साथ में ये है फ्लाईओवर। बहुत खूबसूरत फ्लाईओवर है ये, क्योंकि दोनों तरफ इतनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स हैं और ग्रीनरी यहाँ बहुत होती है। ये देखिए नीचे उतर आए हम, और इसकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ है। शहर की ट्रैफिक में जो है कमी आई है, रश में, क्योंकि जितनी गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो कराची में बहुत ज़्यादा अंडर पासेस बने हैं, फ्लाईओवर बने हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मददगार है। यहाँ एक तरफ कारसाज कॉलोनी है और दूसरी तरफ पीएफ म्यूज़ियम है। पीएफ म्यूज़ियम में बच्चे आते रहते हैं। तो ये अभी देखना कारसाज स्टॉप आएगा और उससे आगे ये शान फैसल का बहुत खूबसूरत तरीन जगह है। अच्छा, यहाँ से आगे बड़ा खूबसूरत एरिया है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो पीएफ स्कूल है, आर्मी का एरिया है। तो ये रोड शान फैसल जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत साफ़ सुथरा सा बना हुआ है और हमारे शहर की ये रौनक है। यहाँ पे ये देखें, ड्राइवर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह जो है अच्छे होते हैं, काफ़ी गाइडलाइन देते हैं। साथ साथ माइक पे ऐलान कर रहे थे कि किसी ने उतरना है, स्टॉप के बगैर नहीं उतारेंगे, ये स्टॉप पे उतरेंगे। और पाकिस्तानी अवाम हमारी इस बात पे इनसे लड़ रही होती है, लेकिन फिर भी बेचारे मासूमाना जवाबात के साथ उनको जवाब देते रहते हैं कि नहीं नहीं प्लीज़ आप ऐसा ना करें, हमें परेशान ना करें, हमारा ऑनलाइन काम है, हर चीज़ हम पे नज़र होती है उनकी, तो हम ऐसा कर नहीं सकते हैं। तो लेकिन ये है कि बड़े वेल मैनर्ड और एजुकेटेड से लोग हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये देखें अंडर पासेस हैं, ये भी नया ही बना है। इससे बड़ा ट्रैफिक के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती थी, काफ़ी कमी हुई है। लेकिन फिर थोड़ा सा आगे जब हम गए तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया, क्योंकि हमारे शहर में अब हर बंदे के पास अपनी जो है कन्वेंस है। कन्वेंस जितना है लोगों के पास, तो इसी तरीके से रश भी बढ़ गया है और सुबह शाम में अभी भी यहाँ पर रश होता है। तो लेकिन ये है कि कराची शहर में बहुत ज़्यादा फ्लाईओवर और जो है ये अंडर पासेस बन गए हैं और बड़े खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए एक और आ गया है, यहाँ से ये एयरपोर्ट बिल्कुल सामने नज़र आता है और यहाँ पे ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये पूरी शान फैसल का एरिया बड़ा जो है ना खूबसूरत है। तो मैं ये कह रही थी कि हमारी बहनें और भाई जो है ये जब बिल्कुल मुश्किल वक्त आ जाता है आखिरी टाइम, मुझ समेत, तो हम लोग जो है वो फिर डॉक्टर्स के पास भागते हैं। तो हम लोगों को पहले ही चाहिए कि कुछ जो होते हैं जैसे कैल्शियम का हो गया, B12 का हो गया, इस तरह की चीज़ें हमें साथ जो है चेकअप अपना रखना चाहिए। विटामिन डी का हो गया, विटामिन डी की कमी की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ये सब हमें पता होने के बावजूद जो है हम लोग के पास टाइम नहीं निकलते, हम लोग जा नहीं सकते हैं, हम लोग बता नहीं सकते, काम नहीं कर सकते। हस्बैंड जो होते हैं वो सुबह से लेके शाम तक जो है वो नौकरियों पर होते हैं और बच्चे हमारे पास होते हैं। बच्चों की बस देखभाल में ही माँ जो है वो टाइम गुजार देती है। अच्छा, यहाँ पे भी रश था मेडिकल सेंटर में भी, क्योंकि जो है पीर का दिन है, तो फर्स्ट डे है वीकेंड के बाद। तो मैं आज सारा यहाँ से चेकअप ज़रूर कराऊँगी, कोशिश करूँगी कि जितने मेरे टेस्ट हो सकते हैं, पूरे साल के बाद मैं आई हूँ
तो मैं अपने टेस्ट दोबारा नए सिरे से कराऊंगी, ताकि नए सिरे से फिर दवाई शुरू करूं और कुछ सुकून हो। वही बात है कि बस टाइम मिलता नहीं है और परेशानियां मसाइल घरों के अंदर ऐसे हो जाते हैं जिनकी वजह से जो है वो बस ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है। कुछ पता नहीं चलता कि लाइफ क्या है या कैसे गुजारनी है। अफरा तफरी का सामान रहा है ये साल कुछ। ये देखें, अब मैं आ गई हूँ डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देख के बहुत नाराज़ हुई। वो कह रही हैं साल पहले आप आई थी, आप ये देखें कि कितनी आपके चीज़ों के अंदर डेफिशिएंसी है। ये 2 पता नहीं 72 है कि 25 है, ये इतनी होनी चाहिए थी और मेरी 92 B12 था। तो बहुत ज़्यादा वो कही थी कम था। आपने पता नहीं कैसे गुजार लिया इतना टाइम। तो तकलीफ़ मुझे बहुत रही है, लेकिन मैं बस छोटे मोटे टोटकों पे ही चलती रही हूँ। लेकिन अब कुछ तबीयत ज़्यादा सेट नहीं थी। मैंने कहा चेक करा लें। चेक कराने का मतलब ये है कि आप जो भी आप इंसान सेहतमंद होता है तो आपको हर काम भी अच्छा लग रहा होता है, काम करना भी अच्छा लग रहा होता है। अच्छा, रात से जो है वो मैंने फास्टिंग पे थी, मैंने कुछ खाया पिया हुआ नहीं था। तो बस तबीयत कुछ सही नहीं थी, चक्कर आ रहे थे। तो बच्ची भी साथ ही थी, छोटी बेटी है, तो वो भी नाश्ता उसने भी नहीं किया हुआ था। हम सुबह 8 बजे आ गए थे। तो मैंने कहा चलो आप नाश्ता कर लो, तो साथ मैंने भी चाय वाय ले ली। और हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ना कुछ था यहाँ पर। बस किसी ने बताया कि यहाँ ये पठान का होटल है, तो हमने ये भी गनीमत ही समझा। हमने जल्दी से ले लिया और नाश्ता कर लिया, क्योंकि 1:30 बज गया था। आते आते हमें 1:30 बज गया। शदीद गर्मी थी, आज हब्स थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। दिल ख़राब सा हो रहा था इतनी ज़्यादा मौसम की ख़राबी की वजह से। तो अब आप आगे देखें ज़रा मौसम के काम। मौसम ये है कि वहाँ तो मैंने बादल देखे आप, बिल्कुल मतलब इतने ज़्यादा नहीं थे। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे अपने स्टॉप पे आए, रिक्शा में बैठे हैं, तो बारिश शुरू हो गई है जी। बारिश हुई तो 3-4 मिनट है, लेकिन अच्छी हो गई। बड़ी मोटी मोटी बूंदें गिरी, जिससे हमारे दिल को कुछ सुकून मिला और गर्मी की शिद्दत कुछ कम हुई, हब्स ख़त्म हो गया। अच्छा, इससे जो पिछली रात है वो वहाँ उसमें ना बच्चे सो सके ना हम सो सके। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, हब्स थी। बच्चे जो है वो उठ के रात को नहाते रहे हैं, तो तब जाके नींद आई है। हीट वेव का बताया गया है। हीट वेव की वजह से आप लोग भी ख्याल रखें, बाहर जाएं तो थोड़ा सा धूप और गर्मी के टाइम पे ना जाएं, मजबूरी के बगैर। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल कराची के अंदर। तो ये थोड़ी सी बारिश भी गनीमत ही हो गई कि अल्लाह ताला ने हमें थोड़ी सी बारिश दे दी।